जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान राम के साथ रावण का युद्ध, उसके साथ साथ जामवंत जी ने भी रावण से युद्ध किया है। नल, नील, द्वैत, महेंद्र सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से आक्रमण किया है। माता सीता बहुत ही दुखी हैं, तो त्रिजटा ने जाकर उनको समझाया है कि माता सीता ने पूछा है कि माता ये कब तक ये दुखदाई रावण मरेगा, तो उन्होंने बताया है कि बस उसका समय निकट ही आ गया है। किस प्रकार की सुंदर चर्चा हुई है, आइए आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। तब रघुवीर पचारे धाये की से प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही कीन प्रगटे पाषंड। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े हैं और वानरों की प्रबल दल को देखकर रावण ने माया को अंतर ध्यान भयहु छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अपने ही अनेकों रूप प्रकट कर दिए हैं। जितने राम जी की सेना में बानर भालू थे, उतने ही रावण उसने पैदा कर दिए हैं। देख कपिने अमित दस सीसा, जह तह भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरिमित रावणों को देखा है। भालू बानर जहाँ तहाँ भागने लगे हैं। वो भागकर बानर धीरज नहीं रखते हैं। वह हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए कहते हुए पुकारते हैं और भाग रहे हैं। दाहें दिशि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय की आस तजऊं अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दिखाई दे रहे हैं और घोर कठोर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए हैं और ऐसा कहते हुए भाग चले हैं कि अब जय की आस यानी कि जीतने की आशा छोड़ ही दो। सब सुरे जिते एक दस कंदर, अब बहु भय तकऊं गिरि कंदर। रहे बिरंज शाम्भु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण से सभी देवता जीत नहीं पाते थे, अब तो ये करोड़ों रावण हो गए हैं। अब तो जीत की आशा छोड़ ही देनी चाहिए। सभी लोग पहाड़ या आश्रय में गुफाओं में आश्रय ले लो। इस प्रकार से छिप रहो। ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही सब डटे रहे हैं, जिनको प्रभु के बारे में थोड़ी जानकारी थी, जिन्होंने प्रभु की महिमा को जाना है या जो प्रभु की महिमा को पहचानते हैं, वो सिर्फ धैर्य रखे रहे हैं। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपुमाने फुरे। चले बेचली मारे कटे भालू, शकल कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, यति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दशानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु की प्रताप को जानते थे, वे निर्भय डटे रहे हैं और बानरों ने शत्रु बहुत से रावणों को सच्चा मान लिया है और वो घबरा गए हैं। सब बानर भालू विचलित हो गए हैं। हे कृपालु, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, इस प्रकार से वह पुकार रहे हैं। व्याकुल होकर भाग भी चले हैं। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नल, नील लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। शूर वानर देखे बिकल, हस्यो कौशलाधीश। साज सारंग एक सरे, हते सकल दस शीस। देवता और वानरों को चिंतित देखकर
दुखी देखकर श्री राम जी हंसे हैं और सारंगधर धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उन्हें सारी माया को हर लिया है। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाए तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में शम माया काट डाली है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से अब एक रावण को देखकर देवता हर्षित हो गए हैं और प्रभु की ऊपर पुष्प वर्षा कर स्तुति करने लगे हैं। भुजे उठाए रघुपति कपि फेरे, फेरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तमक संजोग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया है। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर प्रभु के पास आए हैं। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर भालू दौड़ पड़े हैं। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए हैं। आस्तुति करत देव तन देखे, भया हूँ एक मैं इनके लेखे। सठाऊँ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। देवताओं को जब स्तुति करते हुए देखा रावण ने कि यह दुष्ट देवता राम भगवान इनकी स्तुति कर रहे हैं, परंतु इन्हें पता नहीं है कि मैं बहुत से एक तो हो गया हूं, पर इनके लिए तो मैं एक ही काफ़ी हूं। इस प्रकार से अरे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरे मरैल हो, यानी कि मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश की तरफ दौड़ा है। हाहाकार करत सुर भागे, खलाहु जाऊं कहे मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूंद चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे हैं। दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे, मैं देखता हूँ तुमको। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद जी दौड़े हैं और उन्होंने उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पटक दिया है। गही भूमि पार्यो, लाते मार्यो, बाली सुते प्रभु पही गयो। संभारी उठ दस कंठ, घोर कठोर रवे गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाए, दस संधानी शर बहुवर शही। किए सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हर्षहि। अंगद ने रावण का पैर पकड़ के पृथ्वी पर पछाड़ दिया है और पछाड़ने के बाद वह प्रभु के पास चले गए हैं। तब रावण ने घोर कठोर शब्द से वह गरजने लगा, रावण कठोर शब्द से गरजने लगा है और वह दर्प करके घमंड करके धनुष चढ़ाकर 10 धनुषों से बाण संधान करने लगा है। तब उसने देखा है योद्धा घायल हो गए हैं। तब वह भय से व्याकुल कर दिया है और अपना बल देखकर वह हर्षित हो रहा है। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण की सिर भुजाएं और बाण धनुष से काट डाले हैं, पर वे फिर से बहुत बढ़ जाते हैं। जितने काटते हैं उतने ही नए हो जाते हैं। जो तीर्थ में पाप करता है उसका 100 गुना भयानक फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी तीर्थों में पाप नहीं करना चाहिए। सिर भुज बाढ़ी देख रिपुकेरी, भालू कपे निर से भई घनेरी। मारत न मोड़ कट्यों भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ता देखकर रीछ बानर क्रोधित होकर कह रहे हैं, यह मूर्ख भुजा और सिर काटने पर भी नहीं मरता है, यह कैसे मरेगा। और भालू और बानर क्रोध करके दौड़ रहे हैं। वाली तनय मारुत नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर कराही प्रहारा, सोई गिरि तरु गही कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुत सुत हनुमान जी, नल नील, द्विध, सुग्रीव और बलवान उस पर वृक्ष और पर्वत उठा उठाकर प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वत और वृक्षों को पकड़कर बानरों को दे मारता है। एक नख नेरी पुबपु से बिदारी, भागी चलहे किला तन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ी गया हूँ, नखन लीलार बिदारत भया हूँ।
कोई एक वानर उसको नख मार के भाग जाते हैं, कोई शरीर पर चढ़ जाते हैं, तो कोई उसको लात मार के भाग रहे हैं। इतने में नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए हैं और उसके माथे को नोचने लगे हैं, उसको विदीर्ण कर दिया है, ललाट को उसको फाड़ने लगे हैं। रोधेर देखे विषाद और भारी, तेना ही धरन कहु भुजा पसारी। गहे न जाए करे ने पर फिराही, जानू जोग मधो पे कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बहुत विषाद हुआ है, उसने भुजा उठाई है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नल नील उसको पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल वो उसी तरह से जैसे दो भौरे कमल के ऊपर घूमते या विचरण करते रहते हैं, उसी प्रकार से वह उसके सिरों पर नल नील विचरण कर रहे हैं। कोपी कुंदी दो धरसी बहोरी, माही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि शकोप 10 धनु कर लीने, सरेन मारी घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया है, नल नील को, लेकिन दोनों उसकी भुजा मरोड़ कर और कूद गए हैं। तब उसने 10 धनुषों पर बाण चढ़ाए हैं और बानरों को घायल कर दिया है। हनुमदादि मोर छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरत 10 कंधर। मोर छित देखी सकल कपि वीरा, जाम बंत धायो रणधीरा। हनुमान जी आदि सभी बानरों को मूर्छित करके संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ है। मूर्छित देखकर समस्त बानर भालुओं को वह रणधीर जाम्बान जी दौड़े हैं। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। मोर भया हूँ क्रोध रावण बलबाना, गही पद मही पट कए भट नाना। जाम्बान जी के साथ जो भालू थे वे भी पर्वत वृक्ष को धारण किए हुए और रावण को ललकार कर मारने लगे हैं। बलवान रावण क्रोधित हुआ है और पैर पकड़ पकड़ कर उन भालुओं को नीचे पटक रहा है, योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा है। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी मांझे और मारे शिलाता। जाम्बान जी ने अपने दल को विचलित देखा है, विध्वंस होते देखा, तो उन्होंने क्रोध करके रावण की छाती पर लात मारी है। और लाते घाते प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु भीषहु कर मनहु, कमलिन बसे निशि मधुकरा। मोर छित बिलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पहि गयो। निशि जानि चंदन घालते, सब सोत जतनु करत भयो। छाती में लात प्रचंड का आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ पर गिर पड़ा है। 20 हाथों से भालुओं को पकड़कर वह ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय में भौरे कमलों पर बसे हुए हों, और उसे मूर्छित देखकर फिर लात मार पर ऋक्षराज जाम्बान जी प्रभु के पास चले गए हैं। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश लाने के उपाय करने लगा है। मूर्छा विगत भालु कपि, सबे आए प्रभु पास। निश्चर शकल राव नहीं, घेर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सभी बानर भालू प्रभु के पास चले गए हैं। उधर सब राक्षस भी भयभीत होकर रावण के आसपास खड़े हैं, उनको घेर लिया है। तेहि निशि सीता पाए जाई, त्रिजटा कहे सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात सीता जी के पास त्रिजटा ने जाकर सारी कथा सुनाई है कि रावण के प्रभु श्री रामचंद्र जी सिर काट रहे हैं, लेकिन वो नए उगाते हैं। उसी प्रकार की उसकी भुजाएं काट दी जाती हैं, लेकिन वो भुजाएं भी नई निकल आती हैं। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हुआ है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हो हैं कहा कह सिकिन माता, केहि विधि मरए विश्व दुख दाता। मुख उदास हो गया है, मन
में चिंता उत्पन्न हुई है। तब सीता जी ने त्रिजटा से पूछा है, हे माता, आप बताती क्यों नहीं हो कि यह विश्व का दुखदाई, विश्व को दुख देने वाला किस प्रकार से मारा जाएगा। रघुपत सर से रे काटे न मरही, विधि विपरीत चरित सब कराही, मोरे अभाग्य जियावत ओही, जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर वह मरता नहीं है, विधाता सारे चरित्र उल्टे ही करवा रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही है जो उसको जिला रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों से मुझे अलग कर दिया है। जे ही कृत्य कपट कनक मृग झूठा, अजाहू सुदेहो मोहे पर रूठा, जे ही विधि मोहे दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा मृग बनाया था वही देव अब मुझसे रूठ गया है, और जिस विधाता ने मुझे दुसह दुख सहन कराए हैं और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन कहलाए हैं। रघुपति बिरह सबसे सरे भारी, तकी तकी मारे बारे बहु मारी, ऐसा ही दुख जो राखे मम प्राणा, सोई विदिता ही जितावे नयाना। जो श्री रघुनाथ जी के ब्रह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर भी अब मार रहा है, और ऐसे दुख में जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा और कोई नहीं है। बाहुविधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की, कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, और सर लागत मरय सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहवल हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं को शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मारा जाएगा। प्रभुता ते और हताए न ते ही, यही के हृदय बसत बैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं कि मारते हैं क्योंकि उसके हृदय में जानकी जी रहती हैं। यही के हृदय बस जानकी, और मम बास है मम उदर भुवन, अनेक लागत बान शब कर नास है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखे पुनि त्रिजटा कहा, अब मारा ही रिपु यह विधि सुनाई, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यह सोच कर रह जाते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी का निवास है और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सारे भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ है, और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, तुम संशय को त्याग दो, अब निश्चित ही विश्व दुखदाई मारा जाएगा। काटत सर हूँ हई बिकल, छूट जाए तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मारहि राम सुजान। सिरों को बार बार काटे जाने पर जब अत्यधिक त्रास होगी और व्याकुल हो जाएगा रावण, उस समय तुम्हारा वह हृदय में ध्यान करना भूल जाएगा, छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में बाण मारेंगे। अस्य कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम स्वभाव सुमर बैदेही, उपजी बिरह बिथायति तेही। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने भवन को चली गई है। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, स्वभाव स्मरण करके माता सीता के मन में अत्यंत व्यथा उत्पन्न हो गई है। निसहि ससहि निंदिते बहु भांति, जोग सम भई से राति न राति, करति बिलापि मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है और यह बीतती ही नहीं है। श्री जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयाहू बिरहे और दाहू, फार क्याहू बाम नयन अरुबाहू, शगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिल हई कृपाल रघुवीरा।
जब ब्रह के मारे दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाईं भुजा फड़कने लगी है। शकुन विचार कर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया है, अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सनखी जन लागा, 60 रन भूमि छड़ायसि मोहि, धिग धिग अधम मंद मति तोहि। यहाँ आधी रात को रावण की जब मूर्छा टूटी है तो वह जागा है और सारथी पर रुष्ट होकर उसको डांटने लगा है कि अरे नीच तूने, अरे मूर्ख तूने रणभूमि छुड़ा दी है, अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ पुनि धावा, सुनिया गवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयहु घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण से बहुत प्रकार से समझाया है। सवेरा होते ही रावण रथ पर चढ़ा है और फिर युद्ध भूमि की ओर दौड़ा है। युद्ध भूमि में, रणभूमि में कोलाहल मच गया है। जहे तहे भूदर बिटपे उपारी, धाये कट कटाये भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से कटकटाकर दांत दौड़ रहे हैं। धाये जो मरे कटे भी कटे, भालू कराले कर भूधर धरा, अति कोप कराही प्यार मारते, भाजी चले रजनी चरा। बिचलाए दल बल बंत की सन, घेर पुनि रावण लियो, चाहू देसी चपेटन मारी, नखन बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में बड़े बड़े पर्वत और वृक्ष ले लेकर वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले हैं। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर उन्होंने रावण को घेर लिया है। चारों ओर से चपेट चपेट कर उसको नख से शरीर विदीर्ण कर रहे हैं और बानर उसको व्याकुल कर दिया है। देख महामर कट प्रबल, रावण की न विचार, अंत रहते हुए निमिष महु कृत माया विस्तार। बानरों का बड़ा भारी प्रबल दल देखकर रावण विचलित हो गया है। तब उसने सोचा है कि बानर बहुत हैं, अब क्यों ना मैं अंतर ध्यान होकर और इनके साथ युद्ध करूं। क्षण भर में उसने माया फिर से फैला दी है। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।